और यशोवर्धन झा आजाद एनआईए 6150 दिन तफ्तीश के बाद कहती है मालेगांव धमाके किसी ने किए ही नहीं। तो किसने किए ये पता करने के लिए तो अपील होनी चाहिए ना, या यहां पर ये ताल ठोकी जाएगी भाई भगवा आतंकवाद होता ही नहीं, ये तो राजनीतिक साजिश थी और बात खत्म। एनआईए ने, सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा एटीएस के उस अधिकारी को, हेमंत करकरे ने, जिसने कि वाकई इस केस को सही दिशा दी और एक इन्वेस्टिगेशन सही तरफ से किया। क्योंकि जहां आज़ाद नगर में ये जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें विवेचना एक दूसरे तरफ से जा रही थी। एनआईए में मैं ये कह सकता हूं कि उस समय बहुत ही अच्छे अफसर थे, संजीव सिंह थे जो अब नहीं रहे हैं, और वो बल्कि मध्य प्रदेश के बेस्ट इन्वेस्टिगेटर थे, उसीलिए उनको एनआईए में लाया गया था। एनआईए ने 2016 में अपने चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को हटाया, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं और उन्हें अन्य सेक्शन से बढ़ाकर ये किया और अब बरकरार किया। अब सवाल ये है कि दोनों जजमेंट, बम्बई जजमेंट और इस जजमेंट के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें कि जिसमें कि किसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनआईए में जो इतने अच्छे अफसर रहे हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट में और इसमें, वो ऐसा करें कि लीगल सैंक्शंस में भी गलती है, केस कनेक्ट मैं नहीं हो थोड़ी रहा इसकी है। तफसील दे देता हूं। यशोवर्धन जी, आपकी इजाजत से, एनआईए कोर्ट ने क्या कहा? जांच एजेंसी ये साबित करने में नाकाम रही कि विस्फोट बाइक में हुआ था, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, बाइक का शैशे नंबर, चेसिस नंबर नहीं मिला। साध्वी की बाइक जरूर है लेकिन बाइक उनके पास थी, इसका सबूत नहीं है। प्रसाद पुरोहित यानी कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ जांच के बारे में मंजूरी नहीं ली गई। ये तो बचकाना गलतियां हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसी बचकाना हरकत किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा की जा सकती है। मुझे हैरत हो रही है कि ऐसी सी चीज़ें जो बताई गई हैं, तो या तो कुछ अंदर से ही खराब है तरीके से। हर ये केस जब भी इस तरह से खराब होता है तो एजेंसी के जो मुखिया हैं उनका ये कर्तव्य है कि उस घटनास्थल से व्यक्ति के छेड़छाड़ की गई, इन्वेस्टिगेशन ये को साबित देखें नहीं हो पाया, बम और किसने उस रखा। इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी हैं उस पर पूरी जिम्मेवारी डालते हुए उनके खिलाफ सजा दें उनको। और यही काम पुलिस को भी करना, पुलिस को ही नहीं बल्कि मुखियाओं को भी करना चाहिए। और जहां तक प्रोसिक्यूटर्स का सवाल है, उनकी भी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हमारी प्रोसिक्यूशन की स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको ये कहूँगा अभी, कि मेरी मान्यता है कि जिस दिन आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को स्वायत्ता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए आज इस निर्णय के बाद और बम्बई ब्लास्ट के निर्णय के बाद मैं आशा करता हूं कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो माननीय पॉलिटिशियंस हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के, वो कम से कम इनको अपने हाथ से जकड़ा जो हुआ है उनको अगर छोड़ दें, सही लोगों की नियुक्ति करें, तो मैं समझता हूं ये जितने एक एजेंसी और आंकड़ा अच्छा यशोवर्धन जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। एनआईए कहने को सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्वीकृत पद हैं यहां पर 1901 और इसमें से खाली पड़े हैं 541, 28% जगह तो खाली पड़ी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि एजेंसियों की अगर हालत ये रहेंगी और उसमें सही लोग नियुक्त नहीं किए जाएंगे तो वैसी ही स्थिति बनी रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव कभी नहीं होगा। जहां भी किसी भी एजेंसी के पल्ले कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जो राजनीति से संबंधित है, उस केस में तत्काल उस पर प्रभाव आ जाता है अब और वो केस सही मैं एक तरीके से। अहम थोड़ा राजनीतिक पुट वाला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस तरह कोई 17 साल केस चल रहा है और वो सारे आरोपी बरी हो जाएं, यशोवर्धन जी, ये तो सरकार और सरकार की जांच एजेंसियों के मुंह पर तमाचा है, करेक्ट? पर यहां खुशियां मनाई जा रही हैं, देखिए हमें बदनाम करने की साजिश थी और पोल खुल गई, सनातन को बदनाम किया जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ही अपनी ही जांच एजेंसी की नाकामी, बचकाना जांच का बचाव ही नहीं कर रही, उसका उत्सव मना रही है।
इसी से साफ पता लगता है कि जहां भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कोई भी कारण किसी भी इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण से जुड़ा रहता है तो उसकी यही स्थिति होगी बराबर, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगले भी सारे निर्णय इसी तरह से होंगे। और इसी को हिंदू मुसलमान जो है मतलब अगर मुंबई ब्लास्ट को लेकर फैसला आता है, 12 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं, 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए जाते हैं, क्या यहां भी ऐसा ही करना होगा अगर निष्पक्ष दिखना है सरकार को? चाहिए। और इस केस के खिलाफ मैं समझता था कि अभी तक अपील हो गई होगी, लेकिन शायद आप मुझे बता रहे हैं कि अपील नहीं हुई है। जिस केस के पीछे नहीं, अपील की सबसे है, पहले नहीं से नहीं, जो आरोपी हैं, जो मारे गए हैं, मृतकों के परिजन, वो अपनी ऊपरी अदालत में जाने का मन बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। ये दुर्भाग्य है, मैं कहूंगा, क्योंकि सरकार की एजेंसी है जिसने इतनी मेहनत की थी। सरकार ने इसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाई थी, बेस्ट कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स लगाए थे। उसके बाद अगर सरकार इसके खिलाफ अपील नहीं करती है तो ये बहुत ही दुखद। अब है